हमने आज जो बोर्ड पे दिया उससे पहले लिखाया क्या कि संख्या जो हम लोग लिखते हैं वो लिखने का मुख्य रूपेण 4 प्रकार होते हैं। 4 प्रकार से संख्या को लिखते हैं मुख्य रूपेण, संपूर्ण नहीं बता रहे हैं। यानी जो गणना करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ता है, जिससे हमें जानने का ज़रूरत है अपने इंडिया में, भारत में जितना जानने का ज़रूरत है, ये दूसरे देश, दूसरे कंट्री, दूसरे भाषा, दूसरे लैंग्वेज में और भी हो सकते हैं, पर हम लोग को पढ़ना है मुख्य रूपेण 4 तरीका संख्या लिखने का। एक 10 आधारी, नहीं सॉरी, पहले 2 आधारी। 2 आधारी किसे कहते हैं? तो 2 अंकों के प्रयोग से लिखे जाने वाली संख्या को 2 आधारी कहते हैं, जिसे हम बाइनरी भी कहते हैं। 0 और 1 के सहयोग से लिखे जाने वाली संख्या को हम बाइनरी संख्या कहते हैं। यह कंप्यूटर गणना के लिए यूज़ किया जाता है, अदरवाइज कहीं नहीं किया जाता है। कंप्यूटर गणना के लिए यूज़ किया जाता है। क्यों, वो भी बताए कि कंप्यूटर जब आविष्कार हुआ था तो कंप्यूटर बहुत बड़ा था, उसका दिमाग बहुत छोटा होने के कारण गणना, कंप्यूटर मतलब संगणक गणना करने के लिए जो मशीन बने उसे गणना करने में ही कठिनाई हो रहा था, तो उसको 10 अंकों से लाके 2 अंकों पे सीमित कर दिया। इससे उसको गणना करना आसान, कंप्यूटर को गणना करना आसान हो गया। हम लोगों को नहीं, हम लोग वो 2 आधारी या 10 आधारी से करेंगे तो दिमाग ख़राब हो जाना है। वो सिर्फ हमको जानना है, सीखना है कि 2 आधारी होता क्या है, 10 आधारी क्या होता है। एग्जामिनेशन में सीधे पूछ देगा 17 का 2 आधारी क्या है, या ये 2 आधारी है तो किसका है, बस इतना ही पूछेगा, अदरवाइज कुछ नहीं। फिर दूसरा पढ़े हमने 10 आधारी। 10 आधारी मतलब जो गणना करने के लिए पूरा दुनिया यूज करता है, जिस पद्धति का उपयोग हम गणना करने के लिए करते हैं, अर्थात 10 अंकों का प्रयोग से जो संख्या लिखा जाता है उसे हम 10 आधारी संख्या पद्धति कहते हैं। जैसे 17, 25, ये सब 10, 17, 27, 37 ये 10 आधारी है। जैसे 222, 321, 555 ये 10 आधारी संख्या पद्धति है, क्योंकि इसमें 10 अंकों का प्रयोग करते हैं और हर स्थान 10 के मल्टीपल में आगे जाता है या पीछे आता है। पीछे आता है 10 के भागा में, आगे जाता है 10 के गुना में। गणित गणना का सभी काम जो 10 आधारी है उसमें हम दायां से बाएं की तरफ करते हैं, दाएं से बाएं की तरफ। और पद्धति में अलग तरीका भी है, पर 10 आधारी में जो सबसे पॉपुलर है। 10 आधारी का प्रयोग ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि यह सबसे आसान, सबसे सरल तथा सबसे सटीक है, यानी इससे ज़्यादा शुद्ध मान किसी में नहीं निकलता है, राइट। तीसरा हमने पढ़ाया आपको, वो पद्धति था रोमन। रोमन बताया कि अंग्रेजी के जो अल्फ़ाबेट 26 होते हैं उसमें से सिर्फ 7 अल्फ़ाबेट के प्रयोग से जो संख्या बनाया जाता है उसे हम रोमन संख्या कहते हैं। ऐसे गलती के रोमन का वीडियो ऐसे डाला भी हुआ है नंबर सिस्टम में, रोमन का वीडियो। आप अगर वीडियो को देखते, नंबर सिस्टम प्ले लिस्ट में जाते तो नंबर सिस्टम का एक फाइल मिलता, उसमें देखते 17 को वीडियो है, उसमें रोमन लेटर का एक वीडियो है, बोर्ड मास का एक वीडियो है, भाग का एक वीडियो है, घातांक का एक वीडियो है। अब देख सकते थे, जब हम पढ़ा दिए तो देखते, तो आज जो आप परेशानी हो रहा था ये नहीं होता, एक बार देख लेना चाहिए था, राइट। और चौथा होता है वो वैज्ञानिक पद्धति या 10 के घात के रूप में संख्या को लिखना। वैज्ञानिक पद्धति या 10 के घात में संख्या को लिखना, वो बातें हमने आपको लिखाया नहीं, उस दिन टाइम खत्म हो गया था इसलिए। तो वैज्ञानिक पद्धति या कुछ नहीं है क्या, जो 10 आधारी है ना, 10 आधारी पद्धति ही होता है, पर वो विज्ञान अपने तरीका, अपने स्टाइल से उसे 10 के घात में लिखता है। अंक 10 का ही प्रयोग करता है, पर 10 के घात में लिखता है। अर्थात संख्या कुछ भी हो, एक स्थान दाएं दशमलव, बाएं दशमलव के मान को 10 के घात के रूप में माइनस तथा प्लस में, उसका चर्चा हम आगे करेंगे। अभी जो बोर्ड पर लिखे हैं उसे हम बताते हैं। यानी 2 आधारी को 10 आधारी बनाना, 10 आधारी को 2 आधारी को 10 आधारी, 10 आधारी को 2 आधारी बनाना। फिर हमने कुछ रोमन दिया, रोमन को 10 आधारी में लिखना है, 10 आधारी को रोमन में लिखना है। क्लियर, यही हम आपको बनाने के लिए दिए। पहला जो था 17, हमने 17 को कहा कि इसको आप 2 आधारी अर्थात बाइनरी में चेंज करके हमको दिखा दे। तो आप लोग ने किया और आंसर भी दिया, फिर भी हम बता देते हैं कि 2 आधारी बनता कैसे हैं। तो 2 से भागा देंगे 8 दूना 16, कुछ शेष नहीं तो 0, 1 शेष बचता है, 1 शेष बचा। फिर 2 से दिए तो 4, कुछ शेष नहीं पता 0। फिर 2 से दिए तो 2, कुछ शेष नहीं 0। फिर 2 से दिए, यहाँ पता है कि भाग का ही फर्मा है, ये भाजक होता है, भाज होता है, ये शेषफल होता है, नीचे होता है भागफल। अब भागफल 1 तो बचना ही बचना है, शेषफल कुछ नहीं तो 0 बचता है। पहले हम भाग के चैप्टर में पढ़ा दिए। अर्थात इसको नीचे से ऊपर लिखते हैं 1 0 0 0 1, यानी 17 का जो बाइनरी होगा वो 1 0 0 0 1 होगा, 1 0 0 और 1 होगा। क्लियर। आगे आप लोग खुद देखिएगा कितना आपका सही हुआ। 27 का अगर हम बनाते हैं 27 का, तो 2 से बनाते हैं, 2 से देते हैं तो 13 दूना 26, फिर 2 से देते हैं 6 दूना 12, फिर 2 से देते हैं तो 3 दूना 6, फिर 2 से देते हैं तो 1 और 1 ना, नीचे से ऊपर 1 1 0 1 1। ये 3 सही तो है, फिर तो
13 दूना 26 1, 6 दूना 12 1, नीचे से करके देखे ना, 2 का 2 1 3, 3 दूना 6 0 6, 6 दूना 12 1 13, सही है, यही है ही, इसमें मिस्टेक हुआ। आइए 37 का चलते हैं, ठीक, 37 का हम बना रहे हैं। 37 का जब बाउंड्री हमको बनाना है तो पहले 2 से लगाएंगे, तो 18 दूना 36 1, 2 से 9 दूना 18 0, फिर 2 से देंगे 4 दूना 8 1, फिर 2 से देंगे 2 दूना 4 0, फिर 2 से देंगे 1 और 0, नीचे से ऊपर 1 0 0 1 0। ये बाउंड्री कितना है तो 37 का है ना, 37 का बाउंड्री ऐसा हो गया। अब आया बाउंड्री से हमको 10 धारी में जाना है, तो बाउंड्री से 10 धारी में, यानी ये तीनों 10 धारी था, उसको बाउंड्री में ले जाना था, और वो बाउंड्री है उसको 10 धारी में ले जाना है। चलिए हम क्या करते हैं, हम क्या बाउंड्री से 10 धारी बनाने के लिए यही फर्मा का प्रयोग करेंगे, परंतु अगर उसमें 5 गो लेटर है तो आप 4 गो चिन्ह का प्रयोग करें। अपने फर्मा में 4 गो चिन्ह का, 1 2 3 4, नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे 1 1 0 0 1, यहाँ 2 2 2 2, 2 का 2 1 3, 3 दूना 6, 3 6, 6 दूना 12 12 24 25 आया है, बिल्कुल सही, यानी ये जो बाउंड्री है वो 25 का है। क्लियर। नेक्स्ट कितना है, इसमें 6 गो है तो 5 को देंगे, कितना का आया है 1 2 3 4 5, कितना का बाउंड्री आया है 1 0 1 0 1, 2 2 2 2 2, 2 का 2 का 2, 2 4 1 5, 5 दूना 10, 2 दूना 20, 21 21 दूना 42, बिल्कुल सही, आपका 42 का बाउंड्री है। कैसे गुना करते हैं, तो ये भागफल है, ये भाजक है, शेषफल, 2 का 2 में 0 0 2, 2 दूना 4 में 1 जोड़े 5, 5 दूना 10 में 0 0 10, ऐसे करके होता है। तीसरा जो है 63 का आता है, 63, 5 वो है ना, 6 वो है, 1 2 3 4 5, 1 1 1 1 1 1, 2 2 2 2 2, 2 का 2 1 3, 3 6 1 7 7 14 15 30 1 1 2 62 63, यानी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है कि 63 का है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हमने 2 आधारी से बाउंड्री, 2 आधारी से 10 धारी, 10 धारी से 2 आधारी हमने सीखा, पहले भी सीख चुके थे, आज आप पे ट्राई था। अब हमने कहा 10 धारी को रोमन लिखना है और रोमन को 10 धारी। कोई आदमी बताइएगा 321 को क्या लिखे हैं, CCC XX1, 1 1 100 100 100, 300 10 10 20 पर 1 21, 222 CCXXII, यही लिखे ना, 100 100 200 10 10 20 2 22, 555, D पर L और V, D पर L और V, D मतलब 500, L 50 और 5 55, 555, 666 D C L X V I, यानी 500 1 650 पर 10 60 और 6 66, 770 D C C L X X V I I ना, 500 और 2 700, 50 पर 20 70 और 7 77, 888 D C C C, 3 गो C, 5 और 3 800, 50 पर 1 2 3 80 और 8 करना है तो V पर 3, 888। 999 लिखने के लिए पहले 900 लिखेंगे, 900 लिखने के लिए 1000 से पहले C, 990 लिखने के लिए C से पहले 10 9, यानी ये हो गया 990 और 999, 22,22 ना, 2222 देखिए, तो 2 गो M लिखेंगे, 2000 हो गया, 200 के लिए 2 गो C लिखेंगे, फिर 200 हुआ और फिर 2 गो X लिखेंगे, 20 होगा और Y ना, ठीक। आगे है 1 1 1 1, 1111 ना, तो 1000 लिखने के लिए MC और XI, फिर एक था 3000 3000 1 2 3, ठीक। फिर 300 के लिए 3 गो C, फिर 30 के लिए 3 गो X, फिर 3 के लिए। देखिए अगर कभी भी परेशानी हो इसको तोड़ने में तो देखिए एक और तरीका बताते हैं, जैसे 3333 था तो आप पहले लिखिएगा 3000 प्लस 300 प्लस 30 प्लस 3, यानी जो ये रोमन होता है ना एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखाता है, रोमन एक्सपेंडेड। पहले हम 3000 के लिए लिखेंगे, 3000 के लिए लिखते हैं 3 गो M, 300 के लिए लिखेंगे 3 गो C, 30 के लिए लिखेंगे 3 गो
एक्स और 3 के लिख लेंगे 3 वाई, यानी जो रोमन है ना एक्सपेंडेड फॉर्म में ही लिखाता है। क्लियर? अब आइए, ये हमने 10 धारी से रोमन आपको लिख के दिखाया। अब बचा हुआ है रोमन से 10 धारी लिखना, मिटा देते हैं। हम जितना बात को बताए पहले दोबारा घर पे जाइएगा, वीडियो देखिएगा तो वहाँ पे वीडियो को पुश कीजिएगा और अपने से फिर से बनाने की कोशिश कीजिएगा। नहीं बनेगा तो फिर वीडियो को सहयोग लीजिएगा। ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 500 और 2 700 और 60, 760 होगा। ये क्या बताया आप, क्या बताए बुआ? 8000 हो गया। कैसे हो गया? 500 पर 200, 700 और 50 10 60 ना। ये 500 से पहले 100, 400, 50 10 60 और 6 66, 466, 400। 1000 से पहले 100, 900, 900 नहीं होता इसे लिख लिए 900, 50 60 70, 70 और फिर 70 और 9, तो इसको क्या कहते हैं? 770 और 9, इसको 979। तो ये आप लिखिए एक्सपेंडेड फॉर्म में या जोड़ के ही लिख लीजिए। जैसे 1 1 2000, 5 और 2 700, 2700 मतलब 2700, 2721, 2721। 1 1 3 300, 50 पर 10 60 और 60 पर 9 69, यानी 369। 500 से पहले 100, 400, 30 और 3 433। 500 और 3 800, 50 से पहले 10 40 और 8 यानी कि 848। यही रोमन से बाइनरी, बाइनरी से रोमन, रोमन से 10,000, 10,000 से। कभी कभी रोमन को बाइनरी कहते हैं, बाइनरी को रोमन। तो आपको सबको चेंज करने आना चाहिए कि हम रोमन से 10 धारी पे कैसे जाएंगे, 10 धारी से बाइनरी पे कैसे जाएंगे। अब जो चौथा अंतिम लिखने का तरीका आपका बचा हुआ है, वो बचा हुआ है वैज्ञानिक पद्धति ना। वीडियो को यहीं पुश करते हैं, इतना ही के लिए होता है। वैज्ञानिक पद्धति हम लिखा के अभी समझा देते हैं, राइट।